ओम नमः सिद्धेभ्यः। जल अयोध्या शासक तीर्थ क्षेत्र की जय। ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आज ज्ञानांजलि महोत्सव का आज 43वां दिवस है और सन 1994 में टिकैत नगर के अंदर 42वें चातुर्मास का आज अवसर आया है। टिकैत नगर में भी महिला संगठन और युवा परिषद आदि के कार्यकर्ता भगवान के दर्शन कराएंगी। पार्श्वनाथ जिन मंदिर वहाँ का मूल नायक है, तो सर्वप्रथम आज के महोत्सव का दीप प्रज्वलन करेंगी। लखनऊ से आए हुए अमृत जैन सुपुत्र आदिश कुमार जैन, अमृत जैन और उनकी धर्मपत्नी सौभाग्यवती शिखा जैन, द्वितीय पुत्र आगम जैन आज के दीप का प्रज्वलन करें। अध्यात्म जी भी आ जाएं और जिन्होंने पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में सौधर्मेंद्र का पद लिया ऐसे अध्यात्म जैन, और जिन्होंने अभी 10 लक्षण पर्व में सौधर्मेंद्र का पद लेकर 30-24 का बहुत बड़ा विधान किया ऐसे अमृत जैन, शिखा जैन, आगम जैन, ये सब लोग मिलकर के आज का दीप प्रज्वलित करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम ज्ञान ज्योति सात ज्ञानांजलि महोत्सवे मंगलम स्वात्म ज्योति सात कुर्यात् सर्वस्य मंगलम कुर्यात् सर्वस्य मंगलम। जब लोग ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। दीप प्रज्वलन करने वाले सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी अयोध्या की पावन धरा पर अपना 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही हैं। आज हम मंत्र आराधना में माता जी के नाम का मंत्र आप सबको जपवाएंगे। 27 बार प्रारंभ करें मंत्र जाप्य। ओम ह्रीं गणी प्रमुक्षी ज्ञानमती मात्रे नमः। 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 सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः स्वाहा। जब लो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। अब इसके पश्चात एक छोटा सा प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। जो लोग जूम चैनल के चैट बॉक्स में सबसे पहले उसका उत्तर लिखकर भेजेंगे और उत्तर सही होगा, उन्हीं को पुरस्कार विजेता माना जाएगा। और उन पुरस्कार विजेता के लिए गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों का चांदी का सिक्का ये हम लोग भेजते हैं, डाक से आपके पास पहुंचेगा। तो पहले प्रश्न सुन लीजिएगा। पंच परमेष्ठियों में से अरिहंत परमेष्ठी भगवान के कितने मूल गुण हैं? संख्या लिखनी है। अरिहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं यह आपको चैट बॉक्स में लिख करके भेजना है। और यहाँ पर भी जो लोग उपस्थित हैं उनमें से आप लोग भी उत्तर दे सकते हैं। अरिहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं? यदि उत्तर देना चाहते हैं तो केवल हाथ उठाइए और जिससे पूछा जाएगा आप बताइए अरिहंत परमेष्ठी के कितने मूल गुण हैं।
6:40 46, बहुत सुंदर, ताली बजा दें। आइए, आप अकलूज से आए हैं? वैराग आसपास, तो चलिए आपको हम यहीं पर पुरस्कृत करते हैं और जो चैट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। आइए, आपका नाम क्या है? साधना नवीन चंद गांधी। आइए, इधर से आइए। और ये ज्ञानमती माता जी के श्री चरण का सिक्का है। इसे घर के पूजा घर में रखना बहुत चमत्कारिक चरण है और इससे आपको खूब रिद्धि सिद्धि समृद्धि का लाभ प्राप्त होगा। गांधी परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज आप अयोध्या में आए और अयोध्या में ये छोटा सा पुरस्कार आपको ले जाने का पुण्य अवसर प्राप्त हुआ है। चलिएगा, अब हम चलते हैं अर्घ्य समर्पण के लिए। जो टिकैत नगर में ज्ञानमती माता जी का चातुर्मास हुआ सन 1900, ये अभी आया, सन 1994 में, यानी कि अयोध्या से सन 1993 का चातुर्मास करके पूज्य माता जी टिकैत नगर पहुंचती हैं और टिकैत नगर वालों की बहुत इच्छाएं अधूरी रह गई थी। सन 93 का चातुर्मास वहाँ पर नहीं हो पाया था क्योंकि 99% वहाँ की स्वीकृति हुई थी, लेकिन अयोध्या में आकर यहाँ की स्थिति देखकर पूज्य माता जी ने 1% छूट का लाभ उठाया और अयोध्या में चातुर्मास किया। टिकैत नगर के लोग बहुत ही दुखी हुए, लेकिन पूरे अयोध्या के चातुर्मास में अपना खूब योगदान रखा। तो इसके पश्चात 93 के चातुर्मास के पश्चात अयोध्या में बहुत सुंदर पंच कल्याणक महोत्सव, भगवान ऋषभ देव का महामस्तकाभिषेक आदि कार्यक्रम करके पूज्य माता जी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गई, बाराबंकी गई और वहाँ से चातुर्मास का लाभ प्रदान करने के लिए टिकैत नगर पहुँची, जहाँ 1994 में चातुर्मास होता है। आज वहाँ टिकैत नगर में अर्घ्य समर्पण के लिए श्रीमती रीना जैन, विनीता जैन, सारिका जैन, प्रियंका, खुशबू, राशि, संध्या, प्रीति, पल्लवी, स्वाति, ये सब लोग महिला संगठन की ओर से अर्घ्य समर्पित करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हैं और रात में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगी। श्रीमती उपासना जैन, मयूर विहार, दिल्ली के द्वारा सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाएगी। आतंकवाद पर भगवान महावीर का संदेश और मंगलाचरण रूप भक्ति नृत्य मयूर विहार दिल्ली के और टिकैत नगर महिला मंडल के द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उस टिकैत नगर के जिन मंदिर का दर्शन भी सब लोग करा रहे हैं, वहाँ के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगी। और आज जिन्होंने पुरस्कार प्राप्त कर लिया है, अर्थात लकी ड्रा में आया है चैट बॉक्स के अंदर नाम अनीता जैन, महमूदाबाद सीतापुर से, इन्होंने सही उत्तर दिया है कि भगवान अरिहंत देव के 46 मूल गुण होते हैं। तो उनके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद है। अगर अनीता जी उपस्थित हैं तो उनको स्पॉटलाइट कर दें बहन जी। और ये पुरस्कार आपको पूज्य माता के श्री चरण का चांदी का सिक्का भेजा जाएगा। अनीता जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद है। चलिए अब अर्घ्य चढ़ाते हैं टिकैत नगर के भगवान के लिए। शुभ तीर्थ अयोध्या से विहार कर ग्राम टिकैत नगर पहुंची, 42वां चातुर्मास किया नगरी की जनता धन्य हुई। सन 1994 में षष्ठी पूर्ति उत्सव आया, तिथि शरद पूर्णिमा को टिकैत नगरी ने महोत्सव क्षण पाया। इससे पहले 94 फरवरी महामस्तकाभिषेक हुआ, जब तीर्थ अयोध्या में प्रथम बार तीर्थंकर का अभिषेक हुआ। उत्तर प्रदेश शासन ने ऋषभ देव उद्यान बनाया है, सरयू तट पर प्रभु ऋषभ देव की प्रतिमा को पधराया है। श्री अवध विश्वविद्यालय में एक शोध पीठ भी बनवाई,
वहाँ जैन धर्म के शोध केंद्र की आवश्यकता बतलाई। इन कार्यों के पश्चात मात का जन्मभूमि में हुआ गमन, वहाँ चमत्कारी प्रभु पार्श्वनाथ के श्री चरणों में किया नमन। अर्घ्य चढ़ा कर नित नमो, अर्घ्य समर्पण कर नमो, जिन मंदिर जिन नाथ, पुनः अर्घ्य अर्पण करूं ज्ञानपति पदराज। ओम ह्रीं द्विचत्वारिंशत्तम चातुर्मास स्थल टिकैत नगरस्य जिन मंदिरे विराजित समस्त जिन प्रतिमाभ्याः अर्घ्यं निर्वापयामि स्वाहा। टिकैत नगर में भगवान पार्श्वनाथ का मूल नायक मंदिर है और उसके बाजू में 24 तीर्थंकर भगवान और महावीर स्वामी का जिनालय, और सन 2019 में पूज्य माता जी की प्रेरणा से वहाँ पर नवग्रह शांति जिन मंदिर का एक तीर्थ निर्मित हुआ। इन सब प्रतिमाओं के अभी आपने दर्शन किए और अर्घ्य चढ़ाया। अब पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के लिए अर्घ्य समर्पित करेंगे। बोलो। पिछिका मंडल उदारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजा कर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नायक पद प्राप्त अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। अर्थात टिकैत नगर में अपना 42वां चातुर्मास सन 1994 में संपन्न करने वाली ज्ञानमती माता जी एवं वर्तमान में 2023 में 71वां चातुर्मास संपन्न कर रही पूज्य ज्ञानमती माता जी के श्री चरणों में आप सबने अर्घ्य समर्पित किया। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन आप सभी के लिए प्राप्त होगा और सन 1994 के संस्मरणों से भी आप परिचित हो सकेंगे। जब लोग पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ससत्य विद्या तप सांप्रणायिकः समग्र धीरुग्रतुलाम्बरां सुहान् मया सदा पार्श्वजन प्रणमिते विलीन मिथ्यापथ दृष्टि विभ्रमः। भव्यात्माओं, टिकैत नगर के पार्श्वनाथ मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ भगवान यह अतिशय चमत्कारिक अतिशय पूर्ण है और बहुत ही हमने इनका अनुभव किया है, बहुत ही अतिशयकारी है। मैं इनके सामने जो भाद्रपद कृष्णा चतुर्थी को प्रार्थना करके निकली थी ईस्वी सन 1952 में कि भगवान मैं यहाँ से बाराबंकी दर्शन करने जा रही हूँ महाराज जी के, देशभूषण जी महाराज के। मैं चाहती हूँ कि आगे मैं आपके दर्शन करने पुनः पीछे लेकर ही आऊँ, और मेरी भावना सचमुच में पूर्ण हुई थी। और उसी वर्ष मुझे महावीर जी में छिलिका दीक्षा प्राप्त हो गई थी वहाँ से निकलने के बाद, और पुनः छिलिका का चातुर्मास सन 1953 का आचार्य देशभूषण जी महाराज के साथ ही उन्हीं के सत्संग सानिध्य में रहते हुए मेरा वहाँ संपन्न हुआ था। और ये पुनः दूसरा चातुर्मास भी वहाँ पर हुआ है उन लोगों के आग्रह और सत्याग्रह आदि के ऊपर। ये उस समय इन लोगों ने वहाँ पर विधानों की धूम मची रही। पहले शिवचक्र विधान हुए, 4 हुए, पुनः कल्पद्म विधान हुआ, खूब दान बांटे गए 4 प्रकार के। और वहाँ पर हमारा शरद पूर्णिमा में षष्ठी पूर्ति महोत्सव वर्ष में मनाया गया। 60 वर्ष के हम पूरे हुए थे। सन 1934 का जन्म है और 1994, तो षष्ठी पूर्ति का कार्यक्रम भी मनाया गया बहुत उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ। राज्यपाल जी मोतीलाल जी वोरा आदि के अनेकों नेतागण, शासनिक प्रशासनिक लोग आते रहे हैं और खूब लोगों ने भंडारा आदि भी किया है, लखनऊ के लोगों ने। और वहाँ पर भी लोगों ने अच्छी तरह से प्रभावनापूर्ण संपन्न हुआ और लोगों ने खास करके अध्ययन का लाभ खूब लिया। वहाँ पर मैंने जो भी अध्ययन कराया
हमारे मोती सागर जी जो प्रथम प्रशासक थे उन्होंने भी अध्ययन कराया और आरिका चंद्रावती माता जी ने भी अध्ययन कराया। लोगों ने खूब अध्ययन का, पढ़ने का, पढ़ाने का लाभ लिया और खूब स्वाध्याय, धर्म प्रभावना और घर घर में लोगों की भावनाएं, भक्ति जुड़ी रही। और वहाँ पर बीच बाजार में, खुले मैदान आदिकों में भी हमारे अनेकों प्रवचन हुए। आम जनता ने भी, सभी जनता ने भी खूब लाभ लिया। और फिर वहाँ से विहार करके पुनः हम सब जो है फतेहपुर है, त्रिलोकपुर है, सब दर्शन करते हुए, प्रभावना करते हुए पुनः मेरा आगमन यहाँ पर हुआ है अयोध्या में। और पुनः समोसरण में जो रचना बन रही थी वो पूर्ण हुई। उसका पंचकलाल प्रतिष्ठा महोत्सव लघु रूप में भले ही, लेकिन वो मध्यम रूप में संपन्न हुआ। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि त्रिकाल चौबीसी के प्रतिमा जो यहाँ विराजमान है, एक कमल में 72 भगवान, इनका पंचकलालक तो 94 में हो गया था माघ में महीने में। और महामस्तकाभिषेक भी भगवान का बहुत ठाट बाट से हुआ था। पहला अभिषेक खूब प्रभावनापूर्ण हुआ था। दिल्ली के लोग तो जुड़े ही थे, खास करके दिल्ली के लोग बहुत विशेष रूप से जुड़े थे, और अवध प्रांत के लोग तो जुड़े ही थे सब, और हर प्रांत के लोग जुड़े हुए थे। अभी जो लोग आते हैं, बहुत से तो कह देते हैं कि हम अयोध्या पहली बार आए, माता जी आपके दर्शन पहली बार किए, तो हमें कुछ आश्चर्य भी होता है। लेकिन उनकी पुरानी पीढ़ी ने अवश्य किए होंगे। उस समय जो है यहाँ पर विश्वविद्यालय में जो शोधपीठ की स्थापना हुई थी, वहाँ भगवान भी विराजमान हुए थे। और जो उद्यान है, ऋषभदेव उद्यान, सरयू नदी के किनारे अनंतनाथ टोक के पास, उसमें भगवान जो विराजमान हुए थे, ये सब कार्यक्रम संपन्न हुए थे यहाँ भी। और टिकैत नगर में भी बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम संपन्न हुए। तो बात यही है, वहाँ एक कीर्ति स्तंभ बनाया इन लोगों ने मेरे नाम से, उसका भी उद्घाटन हुआ। बात यही है कि मैंने ये अनुभव किया है कि वहाँ पर टिकैत नगर के लोगों में जो भक्ति भावना और जो हमारे प्रति एक वात्सल्य और अपनापन, एक सहज, और बिहार के समय जो उनके रोना हुआ है, वो एक पढ़कर कभी कभी हमारे मोती साहब ने लिखा, वो पढ़कर के रोमांच हो जाता है। वहाँ जब मैंने वहाँ से बिहार किया है और हसनापुर के लिए, तो खूब रोए हैं लोग। तो सच लगता है, संसार है तो, लेकिन गुरु के प्रति उनका रुदन भी जो है, मैं समझती हूँ भक्ति से, गुरु के प्रति समर्पण की भावना से जो उनके आंसू आते हैं, उससे उनको पाप बंद न होकर के और साता वेदनी का बंद न होकर साता वेदनी बन जाती है। क्योंकि गुरुओं के प्रति अनुराग है। भगवान के प्रति जब मैं भी भगवान को कहीं से छोड़ने लगती हूँ तो मेरे भी आंसू आ जाते, मैं भी रो पड़ती हूँ। अयोध्या से निकलती हूँ तो भगवान शब्दों के देखते हुए रोना आ जाता है। हसनापुर से निकली भगवान शांतिनाथ को भगवान जम्बूद्वीप और सुमेरु पर्वत को छोड़ा तो वहाँ भी उनको देखते देखते रोना आ गया। मांगी तुंगी से निकली भगवान बड़े ऋषभदेव, उनके श्री चरणों को छोड़कर निकलते हुए तो वहाँ तो बहुत ही रोना आया। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति में जो आंसू भी आते हैं, वो एक प्रकार से भविष्य में अपने भक्ति के सूचक, जो आंसू भविष्य में उन्नति के सूचक है। क्योंकि भक्ति में आंसू का आना, भगवंतों की भक्ति में तीर्थों के प्रति समर्पित होकर। खैर, तो बात यही है, अनेकों संस्मरण याद आ जाते हैं। मैंने अपना लेखन कार्य भी खूब किया है, कोई ना कोई लिखती रहती थी, ग्रंथ चलता रहता था मेरा लेखन कार्य। और 1 घंटे 2 घंटे समाज को देती थी प्रवचन के लिए भी, और अध्ययन अध्यापन भी करा देती थी। खास करके मैंने अनुभव किया है टिकैत नगर भगवान पार्श्वनाथ अतिशायी पूर्ण, अच्छे चमत्कारिक हैं, अच्छे क्षेत्र है मेरे लिए तो। और वहाँ के शीतलनाथ भगवान भी अच्छे कार्य हैं, और भगवान बाहुबली और भगवान छोटा सा वहाँ सुमेरु विराजमान है, उसको याद करके देख करके अभी चित्र में और भक्ति उमड़ आती है। ये भगवान पार्श्वनाथ, भगवान शीतलनाथ, भगवान शांतिनाथ
और भगवान सब देव सबका मंगल करें, हम सबका मंगल करें इसी भावना के साथ। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की जय। आज संगस्थ कुमारी इंदु जैन का जन्मदिन है। प्रातःकाल भी पूज्य माता ने आशीर्वाद प्रदान किया। आज के अवसर पर वे अपने 2 शब्द कुछ पूज्य माता के श्री चरणों में अपने जन्म दिवस के अवसर पर रखना चाहती हैं। आज संयोग है कि उनका जन्मदिन है और टिकैत नगर के चातुर्मास का दिवस आया है और इसी प्रकार से आगे के दिनों में एक एक चातुर्मास का स्मरण करते हुए आप सब ज्ञानांजलि महोत्सव से जुड़े रहें। रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होना है, तो 12 मासा का कार्यक्रम भी होता है। पूज्य माता का 12 मासा प्रतिदिन पढ़ा जाता है आश्विन के महीने में, उसको भी आप सुने और सब लोग पढ़ें भी। सबको जो लोग चाहते हैं उनको 12 मासा का PDF भी यहाँ से ब्रह्मचारी बहनें भेजती हैं, आप मंगा सकते हैं। इंदु जैन अपना भाषण। हे आदिनाथ हे आदिश्वर हे ऋषभ जिनेश्वर नाभिललन पुरुदेव युगादि पुरुष ब्रह्मा विधि और विधाता मुक्तिकरण। मैं अगणित बार नमो तुमको वंदू ध्याओ गुणगान करूं स्वात्मिक परम आनंदमयी सुज्ञान सुधा का पान करूं। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जब बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। जब बोले चारित्र चंद्रिका गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जब बोले प्रज्ञा श्रमणी आरिका रत्न श्री चंदनावती माता जी की जय। जब बोले ज्ञानांजलि महोत्सव की जय। आज इस पावन तीर्थ पर गुरु की छत्र छाया में रहते हुए अपने जीवन के 50 वर्ष पूर्ण करके मैंने 51वें वर्ष में प्रवेश किया है। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। इस पावन धरा से यानी अयोध्या से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं और जब जन्मदिन का समय आता है तो सब, चूँकि माता जी अयोध्या में है तो एक एक चीज़ स्मरण में आने लगी और मेरे भी भाव हुए कि मैं आप सबके सामने पूज्य माता जी के सामने उन सब भावों को प्रकट करूं। यही वो पावन धरा है जब 93 में माता जी टिकैत नगर आई और उसके बाद अयोध्या आ गई। माता जी ने वहाँ पर एक बालिका समिति बनाई थी, हम लोग उसमें थे। तो जब माता जी ने चातुर्मास के लिए 99% हाँ किया और 1% की छूट रखी और बोली मैं अयोध्या में दर्शन करके वापस आ जाऊंगी, तो जब माता जी वापस नहीं आई तो हम लोगों ने इसी स्थान पर अनशन किया और हमारे साथ के बच्चों ने कहा ऊपर से कूद के जान दे देंगे, किसी ने कहा टंकी से कूद जाएंगे। यहाँ तक कि एक पेंटर था, उसने कहा कि मैं आत्मदाह कर लूँगा अगर माता जी वापस टिकैत नगर नहीं आती। माता जी के सामने बहुत ही असमंजस की स्थिति थी। एक पुरानी धर्मशाला थी जो अब नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर हम लोग बालिका समिति के साथ मिलकर एक भजन गाने लग गए। माता जी की आंख में आंसू आ गए। माता जी सोच रही थी कि टिकैत नगर जाएं या अयोध्या में रुके, तो माता जी ने हम लोगों को वहाँ से हटने के लिए कहा और यहाँ के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने हमको मिलकर भगा दिया। तो हम लोग बाहर जाकर नारे लगाने लग गए और हमारे साथ के लोग बहुत रोए, लेकिन माता जी की इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ है। माता जी जो चाहती हैं वही करती हैं और माता जी की दूरदृष्टि के कारण आज अयोध्या इस स्थिति में है। बंधुओं, उस समय जब मैंने टिकैत नगर में ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और पूज्य माता जी के पास आई थी, उस समय जो स्थिति थी, किस प्रकार से मैंने घर को छोड़ा, किस प्रकार से घर का जो मोह था, माता पिता का मोह था, उसको छोड़ा मैंने और त्याग के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाया।
फिर माता जी जब यहाँ पर थी तो यहाँ पर माता जी के साथ मैं रही, और आज माता जी के पास रहते रहते मुझे 29 साल निकल गए। 29 साल में मैंने माता जी के जीवन को बहुत ही नज़दीकी से देखा है। उनकी आगम के प्रति निष्ठा, और एक भी क्षण ऐसा नहीं जाता जब माता जी आगम से हटकर कुछ भी करती हों। अगर कैसी भी स्थिति आई, बीमारी की भी स्थिति आई, तो माता जी ने कभी भी ऐसा कोई प्रयोग नहीं किया जो आगम से हटकर हो। तो ऐसी महान साधिका, ऐसी महान दिव्य आत्मा के चरण सानिध्य में रहने का अवसर मुझे प्रदान किया है परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यका रत्न श्री चंदनावती माता जी ने। माता जी मुझे बार बार संबोधन करती थी कि तुम अपनी बुद्धि का सदुपयोग करो, क्या करोगी शादी कर कर, संग में रहो, आत्मकल्याण करो। लेकिन चंदनावती माता जी उसमें और ज़्यादा मुझे वात्सल्यपूर्ण संबोधन देती थी। यहाँ तक कि एक बार माता जी ने कह दिया कि अगर तुम संग में नहीं आओगी तो मैं दूध का त्याग कर दूंगी। फिर मेरे मन में आया कि जब माता जी इतना वात्सल्य देती हैं, बंधुओं एक चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा कि गुरु को तो सभी याद करते हैं, लेकिन गुरु का वात्सल्य सभी चाहते हैं, लेकिन गुरु जिसको याद करें, गुरु जिसको संबोधन प्रदान करें, अपना वात्सल्य प्रदान करें, उससे ज़्यादा पुण्यशाली आत्मा इस संसार में मेरे हिसाब से कोई नहीं है। जब पूज्य माता जी का संबोधन मिला तो मुझे भी लगा कि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, और कुछ विशेष चुंबकीय शक्ति है दोनों माता जी में कि मेरा घर जाने का वापस भाव नहीं हुआ, और मैंने फिर माता जी के पास रहना स्वीकार किया। आप ये समझ लीजिए कि जैसे हमारे पास या आपके पास, हम एक गरीब हों और हमारे पास कुछ भी ना हो,